मैंने वैदिक दर्शनों को भी पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, भागवत को पढ़ा। तो उपनिषदों में मुझे दोनों श्रेणियों का, एक श्रवण श्रेणी और एक वैदिक श्रेणी, दो परंपराओं का, दो ट्रेडिशंस अध्ययन करने का मौका मिला। और श्रीमद् भागवत में, पुराणों में और ऋग्वेद आदि में जो सूक्त मिले ऋषभ के बारे में, उनको एक शब्द में अभी बता दूँ आपको, बहुत लंबी चर्चा है कि ऋषभ के 100 पुत्रों को आत्मविद्या विशारदा, वहाँ एक शब्द है आत्मविद्या विशारदा, यानी ऋषभ के पुत्र आत्मविद्या विशारद थे। तो फिर ये जानने को मौका मिला कि आत्मविद्या का अगर कोई हम इतिहास लिखें या क्रोनोलॉजिकल व्यू पॉइंट से कोई विचार करें तो शायद सबसे पहले भारतीय संस्कृति में आत्मा का दर्शन ऋषभ ने दिया था। और फिर उपनिषद को देखते हैं तो ऋषभ के अनुयायियों में क्षत्रियों की श्रेणी मुख्य रही। तो वहाँ एक क्षत्रिय राजा एक ब्राह्मण को कहता है कि आज ये हमारी क्षत्रियों की विद्या में पहली बार तुमको दे रहा हूँ। इस पर मैंने लिखा है बहुत जगह। तो मुझे लगा कि ऋषभ को समझे बिना भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को समझा नहीं जा सकता। आज जो चल रहा है वह अधूरी बात तो चल रही है भारतीय संस्कृति की। राम को समझना जरूरी है, और राम को भी शायद जैन आचार्यों ने सबसे पहले उद्धृत किया वाल्मीकि के बाद। अगर आप स्वयंभू रामायण को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि तुलसीदास जी ने स्वयंभू का कितना अनुसरण किया है। और राहुल सांकृत्याय की एक पुस्तक है काव्यधारा, लगभग 60 पृष्ठ इस पर लिखे हैं कि स्वयंभू का तुलसीदास पर कितना कैसे प्रभाव है। तो वह एक अपभ्रंश का या प्राकृत का एक अद्भुत ग्रंथ है स्वयंभू रामायण, पौमचर्यम विमल सूरी का। तो राम भी हमारे बहुत इष्ट रहे हैं जैनों की, उनका चरित्र भी जैनों ने बहुत लिखा है। अनेक रामायण है जैनों के, कृष्ण चरित्र पर भी लिखा है। किंतु आज हम इस पर विचार करें, साहित्य जगत भी विचार करें, कवि जगत भी विचार करें, दार्शनिक भी विचार करें कि हम राम और कृष्ण को प्रस्तुत करें और ऋषभ को इग्नोर कर दें तो भारतीय संस्कृति का एक पक्ष सामने आएगा, दूसरा अधूरा रह जाएगा।